स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का आंगनबाड़ी हेल्प डेस्क की फिर से एक नई महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के ये वीडियो पोषण टैकर है 22.9 में FRS फेस कैप्चर एंड EKYC को लेकर है। सभी बहनों को फेस कैप्चर और EKYC करने में काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे लाभार्थी की फ़ोटो कैप्चर करने पर अब आपको नए तरीके से लाभार्थी का वीडियो अपलोड करना होगा, जिसमें आई ब्लिंक यानी पलकों को झपकाना और फेस कैप्चर का वीडियो पर्याप्त रोशनी में आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा बच्चों का स्वयं का आधार दर्ज होने की स्थिति में अब आपको उस बच्चे के पेरेंट्स या गार्डियन की EKYC भी करनी होगी। 22.8 में यह बदलाव हो चुका है। इसके अलावा फोटो कैप्चर का वीडियो अपलोड करने पर नेटवर्क नॉट रीचेबल या फिर वीडियो अपलोड ना होने की समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं, जिससे आपकी EKYC अधूरी रह जाती है। तो इसके बारे में भी वीडियो में जानेंगे कि इस प्रॉब्लम को आपको किस प्रकार से हटाना है। इसके अलावा आप सभी बहनों का यह प्रश्न होता है कि माता का आधार दर्ज होने पर पिता के आधार की EKYC और फेस कैप्चर को किया जा सकता है, मतलब पिता के आधार को चेंज किया जा सकता है या नहीं। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि आपको यदि माता की KYC नहीं हो सकती तो आप पिता का आधार कैसे चेंज करेंगी, और एक बार फेस कैप्चर करने पर क्या प्रत्येक सप्ताह आपको फेस कैप्चर करना होगा। इन सभी प्रश्नों पर आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूं। तो आप सभी बहनें वीडियो में अंत तक बनी रहें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो मेरे चैनल आंगनबाड़ी हेल्प डेस्क को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए बहनों, शुरू करते हैं वीडियो को। इसके लिए आपको अपने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपका EWC डेली ट्रैकर का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको EKYC करने के लिए THR SCM वाले ऑप्शन को क्लिक करना होता है। जैसा कि आप सभी बहनों को पता है कि प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टेटिंग मदर और 6 माह से 3 वर्ष के सभी लाभार्थियों की EKYC और फेस वेरिफिकेशन का कार्य कंप्लीट करना है। तो चलिए यहाँ पर हम किसी भी लाभार्थी को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 6 माह से 3 ईयर्स के लाभार्थी को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद आपकी लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपको उस बच्चे को सर्च कर लेना है जिस बच्चे की आपको EKYC और फेस कैप्चर करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिन लाभार्थियों की EKYC कंप्लीट हो चुकी है तो उनको आप कैसे देखेंगी। यहाँ पर सभी बहनों का प्रश्न होता है कि जिनकी EKYC कंप्लीट हो गई है उनको उनका पता कैसे चलेगा कि किन बच्चों की EKYC और फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक बालिका है, इस बालिका की EKYC और फेस कैप्चर का कार्य कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम THR वाले ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाता है। यदि आपने लाभार्थी का फेस कैप्चर एंड EKYC की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है तो आपके सामने डायरेक्टली THR डिस्ट्रीब्यूशन वाला पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपको 7 डेज को सिलेक्ट करके, पैकेट की संख्या को सिलेक्ट करके, यहाँ पर आपको फेस ऑथेंटिकेशन को सिलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर फेस कैप्चर दोबारा से मांगने लगता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन फेस ऑथेंटिकेशन, दूसरा ऑप्शन प्रोसीड विदाउट ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब है यदि आप पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको लाभार्थी की फिर से फेस कैप्चर करना होगा। EKYC की प्रक्रिया बहनों एक ही बार होगी। फेस कैप्चर की प्रक्रिया आप चाहें तो प्रत्येक सप्ताह कर सकती हैं। यदि आप प्रत्येक सप्ताह नहीं कर सकती हैं तो आपको प्रोसीड विदाउट ऑथेंटिकेशन यानी कि जो नेक्स्ट दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है, इसको क्लिक करके भी आप THR का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती हैं बिना फेस कैप्चर के माध्यम से। यदि आप फेस कैप्चर करना चाहती हैं तो आपको फेस ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा। चलिए यहाँ पर हम आपको फेस कैप्चर से THR वितरण करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमें इसको क्लिक कर देना है। इसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको वीडियो कैप्चर कर लेना है। योर रिक्वेस्ट बीइंग प्रोसीड, प्लीज वेट। फेस ऑथेंटिकेशन के लिए प्लीज वेट इस प्रकार से लिखा गया। तो इस स्थिति में आपको प्रोसीड विदाउट ऑथेंटिकेशन को क्लिक कर देना है। यदि फेस कैप्चर हो सकता है तो आपको फेस कैप्चर से ही करना है। यदि आप तो यहाँ पर हम प्रोसीड विदाउट ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमें प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो इस तरह से THR का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसके बाद अब हम EKYC की बात कर लेते हैं। तो फिर से हम 6 माह से 3 ईयर्स वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। तो बहनों, यहाँ पर आपको EKYC चेक करने के लिए आपको वहाँ पर EKYC का ऑप्शन नहीं आता है।
यही एकमात्र eKYC चेक करने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि वहां पर आपको eKYC का ऑप्शन दोबारा नहीं आता है और फेस कैप्चर का ऑप्शन नहीं आता है। जिन बच्चों की eKYC फेस कैप्चर नहीं हुई है तो उनकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक बालक है, इसकी eKYC फेस कैप्चर की स्थिति को हम जान लेते हैं। तो हमें यहाँ पर THR वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर eKYC यदि पेंडिंग होती है, फेस कैप्चर पेंडिंग होता है तो इस प्रकार से आता है। यहाँ पर हमें प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। बिना eKYC और बिना फेस कैप्चर के आप THR का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, जैसे कि आप सभी बहनों को निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर बहनों आपको यह समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर आपको जो नाम दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर माता का नाम दर्ज है और यहाँ पर माता का आधार दर्ज है, तो यहाँ पर आपको माता की ही eKYC और माता का ही फेस कैप्चर करना होगा। लेकिन जिन बच्चों के स्वयं के आधार रजिस्टर्ड हो चुके हैं पोषण ट्रैकर ऐप में, या फिर किन्हीं बच्चों के आधार बन चुके हो और आप उन बच्चों के आधार को रजिस्टर्ड करना चाहती हैं, तो उन बच्चों के आप माता या पिता या गार्डियन में से किसी की भी eKYC कर सकती हैं। भले ही बच्चे की माता के आधार से बच्चे को वेरीफाई पहले किया गया था, वर्तमान में आधार बन चुका है और आपने उस आधार को जोड़ दिया है बच्चे के, तो उस स्थिति में आप माता या पिता दोनों की eKYC को कर सकती हैं। वहां पर आपके लिए यह ऑप्शन ओपन हो चुका है, तो इसके लिए हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर आप समझ लीजिए, जैसे कि बच्चे का आधार दर्ज होता है तो यहाँ पर जिस प्रकार से माता का आधार दिखाई दे रहा है इस पेज में, यदि बच्चे का आधार इस बच्चे का दर्ज होता तो यहाँ पर इस पेज में माता का आधार आपको नहीं दिखाई देता और ना ही पिता का आधार दिखाई देता। यहाँ पर आपको केवल eKYC का केवल यह पेज दिखाई देता है यदि बच्चे का आधार होता है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल इस बच्चे का आधार नहीं है, इस बच्चे की माँ के आधार से बच्चे को वेरीफाई किया गया है, तो इस बच्चे की माता की ही eKYC आपको करना होगी। यदि आप चाहते हैं कि इस बच्चे की माता का आधार बदल के पिता का आधार चढ़ा दिया जाए, तो इस स्थिति में आप बच्चे के पिता का आधार नहीं चढ़ा सकती। यदि बच्चे की स्वयं का आधार होता तो उस स्थिति में आप बच्चे के पिता का आधार को बदल सकती थी। तो इसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक्सेप्ट एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद इस प्रकार से ओपन हो जाता है। इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है, जैसे कि पहले भी ओपन हुआ करता था। यहाँ पर कुछ नई चीजें जोड़ी गई हैं, जैसे कि कीप द बैकग्राउंड प्लेन, मेंटेन स्ट्रेंथ फेस। इसके अलावा दूसरा है होल्ड द कैमरा स्टेडी फॉर 5 सेकेंड विल रिकॉर्डिंग वीडियो। यहाँ पर आपको फोटो कैप्चर करने के स्थान पर वीडियो रिकॉर्ड करना होगा और 5 सेकेंड तक वीडियो को रिकॉर्ड करना होगा। वीडियो रिकॉर्ड करने में ब्लिंक आई वंस रिकॉर्डिंग वीडियो, लाभार्थी की पलकों को एक बार झपकाना होगा, इसके बाद आपका वीडियो अपलोड होगा। इसके बाद हमें रिकॉर्ड वीडियो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिकॉर्ड वीडियो पर क्लिक करती हैं तो यहाँ पर फोटो कैप्चर के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमें इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। थोड़ी ही देर में ऑटोमेटिक आपकी फोटो कैप्चर हो जाती है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर ब्लैंक फोटो खींच दी है। ब्लैंक फोटो खींचने से होगा क्या, आपको अगले स्टेप में पता चलेगा। यहाँ पर देखिए सेव का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर हम जैसे ही सेव पर क्लिक करते हैं तो देखिए नेटवर्क नॉट रीचेबल आ गया। यदि इस प्रकार की समस्या नहीं आती तो आपके सामने फेस कैप्चर संबंधी कोई समस्या आ जाती, फेस संबंधित कोई समस्या आ जाती कि फेस बराबर से कैप्चर नहीं हुआ है, अंधेरा है या फिर अन्य मैसेज आपके सामने आ जाता। नेटवर्क नॉट रीचेबल इस प्रकार से आता है तो आपके नेटवर्क की ही समस्या रहती है या फिर स्लो नेट होता है, इस कारण से यह आता है। हाई स्पीड नेट में यदि आप eKYC करती हैं तो आपकी eKYC एक ही बार में हो जाती है। इसके अलावा वीडियो सही रिकॉर्ड होने की स्थिति में, जैसे कि फेस पर पर्याप्त रोशनी हो, आई ब्लिंक, वीडियो को अच्छे से रिकॉर्ड किया जाए तो आपका वीडियो एक ही बार में सबमिट हो जाता है। इसमें नेटवर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आपका नेटवर्क स्लो होगा तो आपका वीडियो सबमिट नहीं होगा। नेटवर्क नॉट रीचेबल इस प्रकार से आएगा तो आपको नेटवर्क जहां पर अच्छे नेटवर्क मिलते हैं या eKYC को करना है।
और बहनों इसके अलावा एक और यहाँ पर आपके लिए एक और नई सुविधा हो गई है कि यदि आप ई-केवाईसी यदि आप फेस कैप्चर आज कर लेती हैं तो ई-केवाईसी को आप कल कर सकती हैं। यदि आप किसी लाभार्थी का फेस कैप्चर यानी कि जैसे आपने आज फेस कैप्चर कर लिया और किसी कारणवश आपकी ई-केवाईसी नहीं हुई या फिर आपका ओटीपी नहीं आया, ओटीपी नहीं मिल पाया या फिर लाभार्थी के पास वह मोबाइल नहीं है तो आपने फेस कैप्चर अकेला कर लिया, तो इस स्थिति में आपको दोबारा से उस लाभार्थी का फेस कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल 1 या 2 दिन बाद जब भी आप कर सकती हैं तो वहाँ पर आप ई-केवाईसी को कंप्लीट कर सकती हैं विदाउट फेस कैप्चर के। फेस कैप्चर एक ही बार कर लेंगी और दूसरे दिन आप ई-केवाईसी को कर सकती हैं। दोबारा आपका फेस कैप्चर का ऑप्शन ओपन नहीं होता है। तो यह सुविधा पोषण ट्रैकर ऐप में आ चुकी है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताने के लिए फ़ोटो क्लिक की है, तो आपको ब्लैंक फ़ोटो क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर आपको लाभार्थी की ही फ़ोटो क्लिक करना है। तो इस प्रकार आपको फ़ोटो सबमिट करने के बाद ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेना है। बहनों को अधिकतर ई-केवाईसी का वीडियो अपलोड करने में ही समस्याएं हो रही हैं। नेटवर्क नॉट रीचेबल की समस्या आने पर आपको हाई स्पीड नेट में वीडियो को कैप्चर करना होगा। इसके अलावा यदि फिर भी आपकी समस्या सॉल्व नहीं होती है तो आपको पोषण ट्रैकर ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करना होगा। यदि आप जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करती हैं और आपका प्रोसीड पर क्लिक नहीं होता है, यहाँ पर आप बार बार क्लिक करती हैं फिर भी आपका क्लिक नहीं होता है या फिर आपकी वाइट स्क्रीन शो करती है, तो आपको इस स्थिति में पोषण ट्रैकर ऐप के डाटा को क्लियर कर लेना है। इसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं जिन बच्चों के आधार दर्ज है तो उन बच्चों के माता या पिता की ई-केवाईसी को आपको किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि बालक दर्ज है, यहाँ पर बच्चे का आधार स्वयं का दर्ज हो चुका है, तो यहाँ पर हमें इसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलता है। 22.8 अब वर्तमान में 22.9 वर्जन उपलब्ध है और 22.8 में यह फीचर्स जोड़ दिया गया था कि यहाँ पर आपके जो बच्चे हैं, बच्चों का स्वयं का आधार दर्ज है तो उन बच्चों के माता पिता की भी आप ई-केवाईसी करनी होगी। पहले बच्चों की ई-केवाईसी को नहीं करना था और उन बच्चों के माता पिता की भी ई-केवाईसी को नहीं करना था, लेकिन अब बच्चों के माता या पिता में से किसी एक की आपको ई-केवाईसी करनी होगी। इसके बाद हमें प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करना होता है। ध्यान रहे बहनों, यहाँ पर हम जिन बच्चों के आधार हैं उन बच्चों की ई-केवाईसी की बात कर रहे हैं। इसके बाद हमें प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद हमें रिकॉर्ड वीडियो पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम रिकॉर्ड वीडियो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको मदर का ऑप्शन मिलेगा, फादर का ऑप्शन मिलेगा, गार्डियन का ऑप्शन मिलेगा। सिलेक्ट द रिलेशनशिप ऑफ द चाइल्ड फॉर फोटो कैप्चर एंड ई-केवाईसी। तो देखिए यहाँ पर हम तीनों में से किसी एक का फेस कैप्चर एंड ई-केवाईसी को कर सकते हैं। तो जैसे कि आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकती हैं। यहाँ पर इस प्रकार की समस्या नहीं होगी कि यदि आपने माता का आधार रजिस्टर्ड किया था बच्चे को पंजीकृत करते समय और वर्तमान में बच्चे का आधार बन गया है, तो अब आपने उस बच्चे का आधार दर्ज कर दिया है तो आपको माता की ही ई-केवाईसी करनी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आप फादर को भी सिलेक्ट कर सकती हैं और फादर दोनों ना होने की स्थिति में यहाँ पर आप गार्डियन की भी ई-केवाईसी कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको जिस भी लाभार्थी की ई-केवाईसी या फेस कैप्चर करने वाली हैं तो यहाँ पर आपको उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर मदर को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर 12 अंकों का आधार नंबर को डाल देना है और उसके बाद ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाती है।